गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 का पार्ट 1। ठीक है, चैप्टर 3 है हमारा और इसी का एक्सरसाइज है हमारी यही 3.6 का पार्ट 1। तो चलिए एक्सरसाइज 3.6 का पार्ट 1 पढ़ लेते हैं। पार्ट 1 पढ़ते हैं। उसमें हमें कुछ रैखिक युग्मों को हल करना है, उन्हें रैखिक समीकरण में बदल करके। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से समीकरण है उन्हें जिन्हें रैखिक युग्म में बदल कर फिर हमें उसे हल करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है उसे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रश्नावली 3.6 है। क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। पहले जो सवाल है हमारा, पहले ही क्वेश्चन में काफ़ी सवाल है इसमें। ठीक है, तो देख लीजिए कितने हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके इनको हल करना है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पर, 1/2x + 1/3y = 2। फिर लिखा हुआ है 1/3x + 1/2y = 13/6। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे ये दिख रहा है कि 4/x + 3y = 14 और फिर नीचे लिखा है 3/x - 4y बराबर कितने के, 23 के। चौथा क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ है 5/x - 1 + 1/5y - 2 = 2 और ये हमारा चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा ये है 7x - 2y / xy = 5। ठीक है, और 8x + 7y / xy = 15 के। सेम ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देख लेते हैं 7 नंबर। ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये सेम इसकी तरीके है। ठीक है, किसके, 4th की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेंगे तो ये आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन 1/2x + 1/2y 3y = 2 और दूसरा है 1/3x + 1/2y = 13/6। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए ये है क्वेश्चन का सोल्यूशन। पहले नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था तो देख लीजिए। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन हमारा था, हमने अभी पढ़ लिया है, पीछे लिखा हुआ था, नोट था। क्वेश्चन नंबर में हमने सबसे पहले क्या किया कि 1/x यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से, ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम 1/x = u मान लेते हैं और 1/y = v मान लेते हैं। जब ये मान लेंगे हम उठा के यहाँ पे इसकी जगह में रख देंगे तो 1/x की जगह में जब u रखेंगे तो ये आ जाएगा u/2 + uv/3 = 2। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी हमने 1/1/x को u माना है, 1/y को v माना है, तो यहाँ पे भी हम क्या यही रख देंगे, u रख देंगे, यहाँ पे v रख देंगे। तो लिख देंगे u/3 + v/2 = 13/6 के। ये समीकरण नंबर 2 हमारा बन जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 हमारा बन जाता है। अब हम करेंगे क्या, तो देख लीजिए दोनों आपस में बराबर नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ u/2, यहाँ u/3, यहाँ uv/3, यहाँ uv/2 है, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। इनको बराबर के लिए करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/2 का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड में करवा देते हैं और 1/3 का मल्टीप्लिकेशन हम फर्स्ट में करवा देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए नीचे लिख दिया है हमने कि समीकरण 1 को 1/3 से, समीकरण 2 को 1/2 से गुणा करने पर, जब हम 1/3 का फर्स्ट समीकरण में गुणा करवाएंगे, तो जब हम गुणा करवाएंगे तो देखिए u/6 हो जाएगा, यहाँ पे v/3 तिरका 9, तो 9 हो जाएगा। तो v/9 बराबर कितने के, 3 का गुणा इधर भी होगा, इधर होगा, तो 2/3 आ जाएगा। तो इसे हमने क्वेश्चन 3 मान ली, क्योंकि फर्स्ट हमने उसको मान ली। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 बन गया। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें 1/2 का गुणा करवाना है, 1/2 का भी सब में अंदर करवाएंगे क्योंकि नीचे है तो नीचे ही सबको गुणा होगा। तो 3 दूनी 6 और 2 2 4, यहाँ पे 6 दूनी 12, इतना आ गया। ये हमारा, इसको हमने क्या मान लिया, तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 मान लिया। ठीक है, अब देखिए दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, u/6 तो लिख देंगे समीकरण 3 व 4 को घटाने पे। यहाँ पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, मतलब कि वज्र गुणन से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं और विलोपन से भी। यहाँ पे हमने विलोपन भी का प्रयोग किया है। ठीक है, तो चलिए विलोपन से हल कर लेते हैं। हम लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण 4 में 3 को घटाने पर, समीकरण 4 में जब 3 को हम घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में घट जाएंगे, कट जाएंगे और ये आ जाएगा uv/9 माइनस v/4 बराबर 2/3 माइनस 11/12 के। इसको हल कर लेते हैं, तो लिख दिया हमने। आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 में 3 को घटाने पर, घटा दिया तो आपको दिख रहा है ये हमने चौथी इक्वेशन, और ये हमारी कौन सी थी, तीसरी। 4 में हम 3 घटा रहे हैं क्योंकि 4 वाली संख्या जो हम दिख रहे हैं कि बड़ी है, छोटी है हमारी 3, तो हमने 4 में 3 को घटा दिया है। घटा दिया, यहाँ पे लिख भी दिया है। देख लीजिए जब ये घटेंगे तो आपस में कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। ये v/4 माइनस v/9, तो हमने लिख दिया v/4 माइनस v/9। यहाँ पे लिख दिया 13/12 माइनस 2/3। अब देखिए यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे अब ये भिन्न बन रही है, सबसे पहले इधर हल करेंगे तो 9 चौक को 36 होता है, 36 लिख लेंगे, 9 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 9v माइनस 4u, v है 4v बराबर कितने के, तो यहाँ पे भी हम हल कर लेंगे, इसको बांटते ही 36। ठीक है, यहाँ पे भी 36 आ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे केवल 12 आएगा, 36 नहीं आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इधर आ जाएगा 9v माइनस 4v/36 बराबर किसके, तो बराबर आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 12 और कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे केवल 12। ठीक है, लासा केवल 12 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 12 है तो 12 में 12 भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 13 ही रहेगा। इधर इधर करेंगे तो माइनस चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे 3 है, 3 का भाग 12 में देंगे, 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 13 में 8 घटा देंगे। अब देखिए इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 5v/36 बराबर 13 में 8 गए तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 12 के। अब देख लीजिए 5 से 5 कैंसिल, अब 12 कितना होता है, 36, तो हमारा कितना आ जाएगा, v/3 बराबर 1/1 के। तो v बराबर कितने के, 3 के। ठीक है, तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी जब v की वैल्यू आ जाएगी हम उठाकर कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो u की वैल्यू निकल आएगी। चलिए यहाँ देख लीजिए, जो अभी पीछे हमने करके दिखाया है वही यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए वही यहाँ पे लासा किया गया है और यहाँ पे ये किया गया है, दोनों में 5 से 5 कैंसिल कर दिया गया। ये ऐसे ना कैंसिल करके हम इधर भी भेज सकते हैं, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवा दिया गया है। मल्टीप्लिकेशन जब करवाया जाता है तो ये 36 इधर चला जाएगा और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ये है v बराबर 5/12 गुणते 36/5। अब देखिए यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, बांटते ही 36, तो v का मान सीधे सीधे कितना आ गया, 3। अब v का मान हम कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में उठा के रख दें, 3 में रख दें, किसी में रख दें, तो समीकरण नंबर 3 में उठा के रख देंगे। समीकरण 3 में जब उठा के रख देंगे v की वैल्यू, तो देख लीजिए यहाँ v की वैल्यू 3 थी, हमने उठा के रख दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, 1/3 अब यहाँ पे कैंसिल नहीं किया गया है, यहाँ पे सीधे सीधे उसको पक्षांतर कर दिया गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए पक्षांतर करने पर। आपको मानो आप काट भी सकते हो फिर उसको पक्षांतर कर सकते हो, तो यहाँ पे पक्षांतर इसको कर दिया गया, पक्षांतर करेंगे इधर आ जाएगा, तो ये देखिए ये आ गया। इसके बाद हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आया, 9 आया। अब देखिए 3 है, 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 9 का भाग 9 में जाएगा एक बार, तो कितना आ जाएगा, 3 गुणते 1 मतलब 3 ही रहेगा। 6 में 3 घटाया कितना आ जाएगा, 3/9। तो u/6 बराबर कितने के, 3/9 के। अब यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे, u/6 बराबर 3/9 के। तो हम जब यहाँ पे गुणा करवाएंगे तो 6 जो हो जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा तो आ जाएगा कितना, 9u बराबर 6 गुणते 3 के। तो u बराबर कितना आ जाएगा,
6 गुणते 3/9 के। देखिए यहाँ पे ये लिखा है। अब यहाँ पे कटिंग कर दी गई, कटिंग करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 2। मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो u की वैल्यू 2 आ गई और v की वैल्यू हमारी 3 आएगी। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का हल था। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, जहाँ पे u बराबर हमारा कितना निकला है, 2 निकला है और v बराबर 3 निकला है। लेकिन अभी पूरा नहीं कंप्लीट, अभी आगे और करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे x और y की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने माना था u बराबर 1/x, v बराबर 1/y। तो हमने लिख दिया वेन u बराबर जब 1/x के है तो u की वैल्यू रख दी। u की जब वैल्यू रख देंगे तो देखिए x इसके नीचे 1 मान लेंगे, x इधर पहुँच जाएगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हम वेन करके v की वैल्यू लिख देते हैं, तो v बराबर 1/y के, तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। जब v की वैल्यू पुट कर देंगे, इसके नीचे v 1 मान लेंगे, तो ये गुणा करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू हमारी निकल आती है। अब हमारा पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे है तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारा है यहाँ पे 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर भी उसी तरह से मान लेंगे, माना हमने 1/√x बराबर, यहाँ पे हमने कैपिटल A मान लिया। मानने के लिए आप चाहे जो कुछ मान सकते हो, तो यहाँ पे हमने 1/√x बराबर A मान लिया और 1/√y बराबर कैपिटल B मान लिया। अब हम इस दोनों को उठा के कहाँ पे रख देते हैं, समीकरण 1 व 2 में। तो लिख दिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 में जब उठा के रखेंगे मान, तो आ जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2 के। इसे समीकरण नंबर 3 बना लिया। समीकरण 2 में जब ये मान उठा के रखेंगे तो आ जाएगा 4a माइनस 9b बराबर कितने, -1 के। ये दो समीकरण हमारे बन गए, लेकिन दोनों समीकरण बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 4a है। समीकरण फर्स्ट को बराबर करने के लिए हम उसमें 2 से गुणा करवा देते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 3 में 2 का गुणा करके समीकरण 4 से घटाने पर। हम इसमें 2 का अगर गुणा कर देंगे तो फिर इसमें घटाएंगे तो घट जाएगा। तो देख लीजिए, जब 2 का गुणा करवा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा समीकरण 4a प्लस कितना आ जाएगा 6b बराबर कितने के आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, दूसरा समीकरण हमारा कितना है, तो दूसरा समीकरण हमारा है 4a माइनस 9b। ठीक है, और कितना बराबर -1। अब अगर हम घटा देंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घटाना है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी घटाना है तो माइनस का आ जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे लिखा है -15 बराबर -5। इतना आ जाएगा घटाने पे। जब घटा देंगे तो देखिए b बराबर कितना आ जाएगा, हम इसको 15 को नीचे भी ले जा सकते हैं, माइनस से माइनस काट सकते हैं, तो 5/12। 5 का भाग 15 में देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब b की वैल्यू उठा के हमको कहाँ रख देनी है, समीकरण 3 में उठा के रख देनी। समीकरण 3 हमारा क्या है, तो समीकरण 3 हमारा यही था। देखिए ये समीकरण 3 हमारा यहाँ पे उठा के रख देते हैं, b की वैल्यू उठा के रख दिया। देखिए उठा के जब रखा हमने b की जगह में 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2a प्लस 1 बराबर कितने के, 2 के। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करेंगे तो हमेशा संख्या संख्या के पास जाती है, तो ये जो 1 है इधर आ जाएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा। 2 में 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ गया 2a बराबर 1 के। देख लीजिए यहाँ पे ये कितना आ गया हमारा, तो 2a बराबर आ गया 1 के। तो a बराबर जब निकालेंगे तो a बराबर आ गया 1/2। अब a की वैल्यू आ गई तो हम डायरेक्ट हमने यहाँ पे वेन भी निकाल दिया। वेन में लिख दिया a बराबर जब 1/√x के हो, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हमने लिख दिया 1/2 बराबर कितने के, √x से। अब हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, तो दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, आ जाएगा 1/x। अब 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4 बराबर 1/x के। देखो यहाँ पे आ गया 1/4 बराबर 1/x के। तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, x बराबर कितनी आ गई हमारी, तो x बराबर आ गया 4। अब हमें b का मान कितना निकला था, तो b का मान निकला था 1/3। हमने माना था b बराबर 1/√y, तो हमने लिख दिया वेन जब b बराबर 1/√y हो तो तब 1/3 बराबर कितने के, √y के। अब यहाँ पे भी हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वही जो अभी पीछे लिखा हमने, दोनों पक्षों का क्या करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो देखिए जो रूट है, ये रूट जब भी रूट का वर्ग किया जाता है रूट हट जाता है, इसको हटा देंगे। 1/3 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 का स्क्वायर कितना होता है, 1/9। तो ये आ गया 1/9 बराबर कितने के, 1/y के। जब 1/9 हो गया कितने के बराबर, 1/y के, तिर्य गुणा करवा देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो y बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 9। तो x की वैल्यू हमारी 4 आ गई और y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9। यही हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहीं से एंड होता है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने जिस तरह से किया था विलोपन बीज से, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमको करना है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है उसी तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है। लिखा है, क्या लिखा हुआ है, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2 के, और 6/x - 1 - 3/y - 2 बराबर कितने के, 1 के। ये हमारा है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन का अब सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले मान लेते हैं, सबसे पहले मानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई माइनस है, तो हम इसको एक को स्मॉल है एक को स्मॉल भी मान लेते हैं। तो हमने लिख दिया, लेट मीन माना होता है, चाहे लेट लिखिए या माना लिखिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि लेट 1/x - 1 बराबर कितने के, 1 के। तो 1/y - 2 बराबर कितने के, v के। ये हमने मान लिया। अब हम उठा के रख देंगे इसमें भी और इसमें भी, उठा के रखेंगे दोनों में। तो देखिए यहाँ पे उठा के रखेंगे तो आ जाएगा 5a + b बराबर 2 के। यहाँ पे उठा के रखेंगे तो आ गया 6a - 3b बराबर कितने के, 1 के। ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट बन गया, ये समीकरण नंबर हमारा सेकेंड बन गया। अब दोनों में दिख रहा है कुछ बराबर है कुछ बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम समीकरण 1 में कितने गुणा करवा देंगे, 3 का गुणा करवा देते हैं। समीकरण 1 में 3 का गुणा करवा देंगे, देखिए गुणा करवाया गया 3 का, तो आ जाएगा 5a + b बराबर कितने के, 6 के। तो 15, 5 से 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15a + 3b बराबर 6। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट में हमने मल्टीप्लिकेशन करवाया तो इसको थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड से लेते हैं। क्वेश्चन जो सेकेंड और थर्ड में ये माइनस का और ये प्लस का हमें दिखाई पड़ रहा है, दोनों आपस में संख्याएं बराबर है। तो हम यहाँ पे जब भी जो विपरीत चिन्ह हो और संख्याएं बराबर हो तो हमेशा जोड़ते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर। देखिए यहाँ पे जोड़ दिया गया है। जब यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो देखिए जोड़ने पर ये हमारी सेकेंड कंडीशन और ये मतलब सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड, दोनों को जो ऐड कर दिया, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, 15 और 6 ऐड हो गया, 21 आ गया, 6 वे कितना आ गया, 7 आ गया। अब ए बराबर निकालेंगे तो 21 को हम नीचे भेज देते हैं। तो देखिए 7/21 काट दिया, कितना आ गया, 1/3। तो हमारी जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/3। तो ए की वैल्यू हमारी निकल आई। अब हम ए का मान उठा के रख देंगे, कहाँ उठा के रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण कितने में, 1 में मान रखने पर, किसका मान रखने पर, ए का मान रखने, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 में ए का मान रखने पर। समीकरण 1 में जब ए का मान रखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए समीकरण 1 हमारा ये, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 लिख लीजिएगा। समीकरण 2 हमारा यहाँ पे ये है, तो हम उठा के रख देते हैं। तो देखिए 6a - 3b बराबर 1 के, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो ए की वैल्यू है 1/3, उठा के रख दिया हमने। 6 से 3 को कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना,
दो आया, दो संख्या के पास जाती है, हमने यहाँ पे लिख दिया पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करिए, दो इधर चला गया तो देखिए माइनस में आ जाएगा दो, और यहाँ पे लिखा है -3b। अब यहाँ पे करेंगे तो माइनस का एक आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा तो हम यहाँ पे लिख दिया हमने -1, और ये 3 को इसके नीचे भेज दिया, तो आ गया हमारा कितना, -1/3। माइनस से माइनस कैंसिल, देखिए माइनस से माइनस ये कैंसिल कर दिया गया, तो हमारा b बराबर कितना आ जाएगा, तो b बराबर हमारा आ गया 1/3। तो b की जो वैल्यू थी वो हमारी आ गई 1/3। अब देखिए a और b की वैल्यू निकल आई है, हमको उठा के यहाँ पे रखना है, तो हम लिख देंगे a और b का मान रखने पर। तो देख लीजिए यहाँ पे लेट हमने ये माना था, क्या माना था, तो यहाँ पे हमने माना था 1/x-1 बराबर a, 1/y-2 बराबर b। a और b दोनों की वैल्यू कितनी दी है, तो देखिए a और b दोनों की वैल्यू कितनी दी है, a बराबर दी है 1/3 और b बराबर दी है 1/3। दोनों की वैल्यू उठा के हमें रख देनी है, ठीक है। दोनों की 1/3 आई है, तो एक जगह में हमने लिख दिया मान रखने पर, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा की मान रखने पर, ठीक है। आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, यहाँ पे ये लाइन खींच दीजिए, अलग अलग निकाल लीजिए। देखिए हम दोनों के मान उठा के रख देते हैं, ए का जब तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए का मान रखने पर, यहाँ पे लिख सकते हैं बी का मान रखने पर। ए का मान उठा के रखेंगे तो देखिए ए का मान 1/3 था, रख दिया, तिर्यक गुणा करवा लिया, तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 3 इधर चला जाएगा, x-1 इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा x-1 बराबर 3 के। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस आपको दिख रहा है, माइनस इधर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्लस में। तो 3 और 1 कितना होता है, 4, तो x बराबर कितने के आ जाएगा, 4 के। तो x की वैल्यू जो हमारी आ गई कितनी आ गई, 4। अब देख लिए इसी तरह से हमने इधर भी कर लिया है, तो इधर करेंगे, यहाँ पे भी हमने b की मान लिख दिया, तो लिख दीजिए b का मान रखने पर b की वैल्यू जब हमने पुट की 1/3, यहाँ पे भी हम तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 3 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो लिख देंगे पक्षांतर करने पर, ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो देखिए 2 है, इधर आ जाएगा, जब ये माइनस में है तो इधर आएगा, तो किस में आ जाएगा, प्लस में। 3 2 क्या हो जाएगा, 5, तो y का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 5। तो x बराबर 4 और y बराबर 5। हिंस मीन का आपको बताया गया था, हिंस मीन क्या होता है, अतः। मन हो तो आप अतः लिख दीजिए या हिंस लिख दीजिए। हिंस x बराबर 4 आ गया और y बराबर कितना आ गया, 4। तो हमें x और y की ही वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे, तो x और y की वैल्यू हमारी निकल आई। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा था अगला, ठीक है, 4th नंबर वो भी कंप्लीट होता है, और इसी क्वेश्चन नंबर 4th की तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 4th के यही तरीके है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको इसी तरीके से हल करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ठीक है। 7x - 2y बटे xy बराबर 5 के, और दूसरा क्वेश्चन है 8x + 7y बटे xy बराबर 15 के, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तो हम यहाँ पे एक्स वाई दोनों के बटे में है, हम क्या कर देते हैं, दोनों में अलग अलग एक्स वाई को कर देते हैं। तो देखिए इसमें अलग अलग एक्स वाई को कर दिया गया, तो ये आ जाएगा 7x बटे एक्स वाई, यहाँ पे कर देंगे 2y बटे एक्स वाई, यहाँ पे भी कर देंगे तो 8x बटे एक्स वाई, और यहाँ पे कर देंगे 7y बटे एक्स वाई बराबर कितने के, 15 के, ठीक है। यहाँ पे देखिए किया, यहाँ पे कॉमा लगा है, आप लाइन खींच लिए, कॉमा लगा दीजिएगा, जिससे आप अलग अलग कर लीजिएगा। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहीं पे कर दिया गया पूरा, ठीक है। तो देखिए x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ पे भी x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, ठीक है। कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगी वो इक्वेशन आ जाएगी, पहली इक्वेशन आ जाएगी 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5 के, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 8y + 7x बराबर 15 की। ये दोनों इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 1 बटे वाई 1 बटे एक्स दिख रहा है, तो हम फिर से यहाँ पे मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लेट लिख दिया गया है, चाहे माना लिखिए या लेट लिखिए। तो हमने मान लिया कि 1 बटे वाई बराबर a के, और 1 बटे एक्स किसके बराबर है, b के बराबर है। हमने 1 बटे वाई की जगह में a रख दिया, और 1 बटे एक्स की जगह में कितना रख दिया, b रख दिया। तो देखिए उठा के रख देंगे तो आ जाएगा 7a - 2b बराबर कितने, 5 के, और यहाँ पे आ जाएगा 8a + 7b बराबर कितने के,
15 के, ये दोनों आ गए हमारे इक्वेशन। अब हमने इसको फर्स्ट मान ली, ये फर्स्ट हमारी थी और ये हमारी सेकेंड थी, तो देखिए हमने लिख दिया इसको फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हमने कहा था भी कि आप जिस विधि से मन हो वो हल कर सकते हैं। आपका मन हो तो आप यहाँ पे वृज्य गुणनखंड भी लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन लगा सकते हैं, विलोपन लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने पक्षांतर कर लिया, पक्षांतर करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और 15 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में ये माइनस में इधर आ गया पक्षांतर करने पर, और ये 15 आ गया है। अब यहाँ पे हम कौन सी विधि लगा देंगे, तो यहाँ पे हम विधि लगा देंगे वज्र गुणनखंड की। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि आपको बताई गई है, कई बार समझाई भी गई है। तो देखिए सूत्र सभी को याद होगा, यहाँ पे जगह ना होने के कारण डायरेक्ट कर दिया गया। देखिए सूत्र क्या होता है, a बटे यहाँ पे लिखा है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणनखंड विधि, मतलब वज्र गुणन विधि द्वारा। ठीक है, तो देखिए उसी से किया गया है। a बटे सूत्र आपको पता है क्या होता है, लिखवाया भी गया है, सभी को याद भी होगा। ठीक है, तो उसी से किया गया है। तो देखिए यहाँ पे किया गया है सूत्र में, यहाँ पे आ जाएगा a बटे 30 माइनस, फिर यहाँ पे अंदर कितना लिखा है माइनस 35, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a बटे 65। ठीक है, यहाँ पे b बटे माइनस 40 माइनस माइनस 105, माइनस जो है वो अंदर से बाहर आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आ जाएगा b बटे 65। आगे हम करेंगे सी वाले में 49 माइनस, यहाँ पे भी माइनस 16 है तो लिख देंगे माइनस 16, यहाँ पे माइनस जब बाहर आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 65, तो हमारे तीनों बराबर आ जाएगा। अब हम वेन यहाँ पे लिख देंगे, वेन दो बार बराबर करते हैं वेन, एक बार हमने a को तीसरे वाले एक बराबर कर दिया, एक बार हमने b को तीसरे वाले एक बराबर कर दिया। इसको जब हम बराबर करेंगे तो 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1 के, और जब यहाँ पे भी b बटे 65 बराबर 1 बटे 65 करेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा 1 के, तो a बराबर भी 1 आ गया, b बराबर भी 1 आ गया। अब हमने माना क्या था तो हम वही लिख देते हैं, लिख देंगे a और b का क्या रखने पर मान। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि a व किसका मान b का मान रखने पर, क्योंकि हमने माना था वहीं पे हम a और b का मान उठा के रख देते हैं। a का मान था 1, b का मान भी था 1, लिख दिया हमने 1 बटे वाई बराबर 1 के, ये यहाँ पे था 1 बटे वाई बराबर 1 बटे वाई एक्स बराबर 1 के, तो वहीं पे हमने लिख दिया 1 बटे वाई बराबर 1 के और 1 बटे एक्स बराबर 1 के। जब 1 के होगा तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 1 रख के, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर कितने के एक्स के, तो एक्स की भी वैल्यू 1 आ जाएगी और वाई की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन 5 है हमारा कंप्लीट होता है, थोड़ा सा बड़ा था इसलिए शॉर्ट तरीके से बता दिया गया है। अब देख लीजिए सूत्र यहाँ पे सभी को याद है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बताया भी गया है, कई बार समझाया गया है। इस तरह से हमने कहा था कि अगर ना भी याद हो तो इस तरह से लिख लीजिएगा। सबसे पहले BC, ठीक है, बराबर कितना b, क्योंकि हमने यहाँ पे b माना है इस वजह से हम इसमें ठीक है लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे CA बताया गया था बराबर, ये बराबर में होता है, यहाँ पे बताया गया था क्या AB, इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर हमने कहा था बस कुछ ना याद रखिए, बस लिख दीजिए 12 21 बीच में माइनस चिन्ह होता है 12 21। ठीक है, यहाँ पे 12 21, पिछली क्लास में कई बार इस सूत्र को हमने बताया है। ये है हमारा वज्र गुणनखंड गुणन विधि का, तो वही सूत्र यहाँ पे लगाया गया है, मल्टीप्लिकेशन करवाया गया है और ये उसके बाद हमारा जो इतना हल किया गया है। ठीक है, तो आपको सूत्र याद है इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, आप इसको स्वयं से हल कर सकते हो। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे वाला बड़ा भी है, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन भी आ जाएगा, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन किसकी तरीके है, 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है शायद इसी तरीके है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन इसी तरीके है, बस यहाँ पे शायद XY लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपको आ जाएगा, तो उसे आपको हल करना है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 7 भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि 7 नंबर क्वेश्चन अभी हमने पिछला 4th नंबर क्वेश्चन किया था, तो उसी तरीके था। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट वाले भी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 1/3x + y
प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 और फिर लिखा हुआ है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8 के। यहाँ पे भी हम मान लेते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया 1/3x प्लस वाई बराबर a के और 1/3x माइनस वाई बराबर किसके, b के। जब हम मान लेंगे तो यहाँ पे हमारा समीकरण फर्स्ट बन जाएगा a प्लस बी बराबर 3/4 के, और दूसरा समीकरण यहाँ पे हम उठा के रख देंगे तो आ जाएगा a/2 माइनस b/2 बराबर कितने के, -1/8 के। उठा के रख देंगे। अब देखिए दोनों का जब हमने बताया कि जब भी हर जब हो समान हो तो उसको कुछ नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता है, मतलब भिन्न हल नहीं करनी होती, सीधे लिख दिया जाता है। तो सीधे यहाँ पे लिख दिया गया कितना, a-2/2 बराबर कितने के, -1/8 के। अब यहाँ पे तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो a माइनस बी बराबर -2/8 आ जाएगा। अब इसमें हम 2 से 8 को काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, a माइनस बी बराबर -1/4 के। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा बन गया। अब देखिए समीकरण नंबर 1 आपको दिख रहा, समीकरण नंबर 2 दिख रहा। अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो आसानी से हमारा जो मान होगा वो निकल आएगा। तो चलिए समीकरण नंबर 1 और 2 को अब जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देख लीजिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये ए जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा। यहाँ पे ऐड किया गया 3/4 प्लस यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, माइनस लिख दिया। अब देख लीजिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ बीच में चिन्ह का लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4। जब हर समान हो तो उसको उसी तरह से रख दिया जाता है, तो लिख दिया गया 2/4। 2a बराबर कितने के, 2/4 के। और जब 2a बराबर 2/4 के तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो ये जो 2 इधर का है वो नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा a बराबर 2/4 गुणते 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 1/4। तो हमारी a की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकल आई है, तो a की जो वैल्यू निकली है वो निकली है a बराबर 1/4। अब a की वैल्यू उठा के हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण नंबर 2 में रख दें, ठीक है, यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, तो चलिए उठा के रखते हैं। a का मान उठा के हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो देखिए a बराबर हमारा 1/4 निकल आया है। अब a बराबर जब 1/4 आ गया तो हम समीकरण 1 में ही उठा के रख देते हैं। समीकरण 1 में एक ही लिख देंगे, a का मान रखने पर, जब a का मान रखेंगे तो a बराबर आया कितना है, a बराबर हमारा आया 1/4। हम लिख देंगे 1/4 प्लस b बराबर 3/4 के, लिख देंगे। यहाँ पे माइनस में है कि प्लस ही में है, ठीक है, प्लस में आया तो लिख देंगे a का मान रखने पर। a का मान 1/4 आया, हमने लिख दिया 1/4 प्लस b बराबर कितने के, 3/4 के। तो b बराबर ये प्लस में है तो b बराबर ये 1/4 उधर जाएगा। जब हम यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4। करेंगे जब हर समान होते हैं तो क्या होता है, तो आ जाएगा हमारा हर समान होंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3 में घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2। 2 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो हमारी जो v की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/2, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारी आ गई 1/2 और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी हमारी, तो कितनी थी, 1/4। दोनों को उठा के अब हम रख देते हैं यहाँ पे जहाँ माना था हमने, तो a और b दोनों की वैल्यू उठा के रख देते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे उठा के रख दी गई है a और b की वैल्यू। यहाँ पे उठा के रख दिया हमने, देख लीजिए a की वैल्यू, यहाँ उठा के रख दिया b की वैल्यू। लिख देंगे a व क्या करने पर, b के मान रखने पर, ठीक है। यहाँ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे दोनों में साथ में वैल्यू रख दीजिए। आप चाहें तो अलग अलग भी रख सकते हैं, ठीक है। तो a और वैल्यू b की वैल्यू जब उठा के रखेंगे, a की वैल्यू 1/4 और b की वैल्यू 1/2, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो आ जाएगी, पहली इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस वाई बराबर 4, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस वाई बराबर 2। देखिए पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन हम मान चुके थे, इसलिए हमने इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया, इसको क्या मान लिया, फोर्थ इक्वेशन मान लिया। अब देखिए यहाँ ये प्लस में ये माइनस में, मतलब दोनों को ऐड करना है, तो हमने लिख दिया समीकरण 3 और 4 को
ऐड करने पर, जोड़ने पर। जोड़ेंगे, देखिए यहाँ प्लस और माइनस कट जाएगा, 3 3 कितना होता है 6x, और 4 2 कितना होता है 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 6/6 के, मतलब x बराबर आ जाएगा 1 के। देखिए यहाँ पे आ गया है x बराबर कितने के, 1 के। अब जब x बराबर हमारा 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, y बराबर भी निकाल लेंगे। तो हम लिख देंगे x का मान कहाँ उठा के रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देख लेते हैं आगे, देख लीजिए। अभी यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 निकाल ली थी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x का मान कहाँ पे उठा के रखा हमने, तो x का मान उठा के हमने रख दिया यहाँ पे समीकरण नंबर 3 पे। तो लिख दिया x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में उठा के रख दिया। तो x की वैल्यू कितनी है, 1 है, हमने उठा के रख दी यहाँ पे। 3 1 के कितना होता है 3, तो 3 आ गया, प्लस y बराबर कितने के, 4 के। अब यहाँ हम लिख देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे हम, तो यहाँ कर देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर देंगे। 4 है इधर, 3 इधर आ जाएगा, तो 4 - 1, 4 में 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो इस तरह से x की भी वैल्यू निकल आई और y की वैल्यू निकल आई। ये जो है a बराबर और b बराबर, ये मान यहाँ पे हमने रखे हैं, इसलिए साइड में रख लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 भी हमारा होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेना है आपको। तो आप क्वेश्चन नंबर आज 1 कंप्लीट हो गया है इसी का। ठीक है, 1 में केवल 8 क्वेश्चन थे, वो आपको करने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें आपको होमवर्क दिए गए, तो वो भी आपको कंप्लीट कर लेना है। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमको पढ़ाना है, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। ठीक है, चलिए यहीं से क्लास आज की हमारी होती है फिनिश।